अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ज़ारा जावेद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, फाइन एंड शाइन होंगे। 30 डेज़ की प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर कोर्स की क्लासेस चल रही हैं मेरे चैनल पर। आज जो है क्लास 11 है। आज हम बात करने लगे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है मेकअप बेस का। मेकअप बेस जो है वो मेकअप की एक क्या कह सकते हैं, अहम रूट है। यानी कि जितना अच्छा जो है, जितनी अच्छी आपकी बेस होगी उतना ही अच्छा आपका मेकअप होगा। जितनी अच्छी आपकी बेस फ्लॉलेस होगी उतना ही अच्छा आपका मेकअप जो है वो स्टे करेगा। हमारे एशियन टोन जो है वो डिफरेंट है। किसी का जो है कलर वो कम्प्लेक्शन वो डार्क है, किसी का कलर कम्प्लेक्शन लाइट है, किसी का जो है कलर कम्प्लेक्शन जो है विटिश है। यानी कि डिफरेंट जो है वो शेड्स हैं हमारे कम्प्लेक्शन के। तो हर कम्प्लेक्शन पे अलग अलग डिफरेंट जो है वो बेस बनती है। तो आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि कौन से कलर्स पर कौन सी बेस जाएगी और किस तरह की जाएगी, और आपने जो है किस तरह से जो है इनको मिक्स करके, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई शेड नहीं है, तो आपने उसके अल्टरनेट किन शेड्स को मिलाकर जो है आपने अपना मतलूबा जो है वो कलर हासिल करना है। ये सारा जो है आज मैं आप लोगों को आज की ही इस वीडियो में मैं बताने लगी हूँ। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, इसको एंड तक देखना है। और बिल्कुल जो है जो बिगनर्स हैं, जो जिन्होंने अभी अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, तो आप लोग जो है वो साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं और साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम बात करने लगे हैं कि बेस के बारे में। तो यहाँ पर जो है वो 3 शेड्स हैं जिसमें जो है वो मुख्तलिफ़ कलर्स हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये मेन जो एक क्रायोन टीवी पेंट स्टिक की है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है। इसकी देखें जिस तरह से बैक साइड पर इस तरह से ये नंबरिंग की गई है, सेम इसी तरह से तकरीबन तमाम ब्रांड्स के इसी तरह से नंबरिंग की जाती है। कुछ ब्रांड्स इस तरह से हैं जिनके जो है वो अलग अलग अपने नंबर्स हैं, अपने उनके शेड्स हैं, तो उनका एक अलग नंबर है। लेकिन यहाँ पर तकरीबन मोस्टली जितने भी जो है वो ब्रांड्स हैं, ये जितने भी जो है ये इस तरह की बेसिस हैं, उन पर इस तरह के नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पर जो हमारे पास है वो है FS है, येलो है और पिंक है। तो अभी मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि आपने कौन से कलर पर जो है वो कौन सी बेस जो है वो आपने अप्लाई करनी है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाती है चाइनीज़। आप देख सकते हैं FS बेस में हमारे पास यहाँ पर है चाइनीज़। ये जाती है जी बहुत डार्क कलर पर, जो कि होती है काली, यानी कि जिसका बहुत डार्क कम्प्लेक्शन होता है, काला जिसको कह सकते हैं, उस कम्प्लेक्शन पे ये चाइनीज़ जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास जाती है वो 36 है। 36 जाती है वो सांवली कलर पर, सांवला जिनका थोड़ा सा जो है वो काली से जो है वो थोड़ा सा लाइट आ जाता है सांवली में। सेम उसके बाद आ जाता है हमारे पास 38 जो शेड आ जाता है वो है हमारे पास जी उससे थोड़ा सा विटिश में। और जो 45 है वो सांवली और विटिश दोनों पे जाएगा। और जो आइवरी है वो बहुत ज़्यादा जो है जो फेयर कलर्स होता है वो उन पे जाएगा। और जो F सीरीज़ है जिसमें F5 है, F4 है, F3, F2, F1 है, उसमें जो F5 है वो डार्क में है, और F4 उससे लाइट में है, F3 उससे लाइट में, और F2 उससे लाइट में, और F1 उससे लाइट में। इस तरह से जो है वो लाइटर शेड्स जो है वो हमारे बनते जाएंगे। सेम उसी तरह से जो पिंक शेड है, पिंक सीरीज़ है, सेम ये भी उसी तरह से है। W5 है, W4 है, W3 है, W2 है, W1 है। सेम ये भी W5 जो है वो डार्कर की सीरीज़ में है, यानी कि डार्क में आ जाता है। W4 उससे लाइट में है, W3 उससे लाइट में, W2 उससे, और W1 भी उसी तरह से उससे लाइट में आ जाता है। F1, W1 और आइवरी जो हैं ये तकरीबन हमारी एक्स्ट्रा फेयर जो कलर्स हैं, जैसे पठानों के कलर्स होते हैं, एक्स्ट्रा फेयर्स जो कलर्स होते हैं ये इनमें जाती हैं, ये तीनों शेड्स। उसके बाद जो है जो अगर आपके पास कोई शेड नहीं है, लेट्स सपोज अगर आपके पास जो है वो आइवरी है और आप जो है उसको 36 बनाना चाह रहे हैं या उसको 45 बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसमें जो है लाइट और डार्क थोड़ा मिक्स करके आप 45 बना सकते हैं। यानी कि 36 और आइवरी को मिक्स करके आप 45 बना सकते हैं, या 36 और 45 को मिक्स करके आप 38 बना सकते हैं। यानी कि इस तरह से मिक्स एंड मैच करके आप जो है अपना मुख्तलिफ़ शेड हासिल कर सकते हैं। ये जितने भी शेड्स हैं ये सारे के सारे, इनके जो ट्रांसलूसेंट पाउडर हैं या जो है फेस पाउडर है, वो भी आपने इन्हीं शेड्स में ही जो है वो बाय करने हैं, इन्हीं शेड्स में ही आपने यहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो ये जो है ये तकरीबन कंप्लीट बेस चार्ट है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। मैं अगेन आप लोगों को बताती जा रही हूँ कि चाइनीज़ शेड जो है वो काले कलर के लिए जाता है, 36 सांवले कलर के लिए जाता है, 38
उससे थोड़ा सा विटिश कलर में जाता है। 45 जो है वो नॉर्मल फेयर के लिए जाता है। जो आइवरी है वो एक्स्ट्रा फेयर जो कलर होता है, जैसे पठानों का कलर होता है, ये उस कलर के लिए जाता है। सेम जो पिंक शेड्स हैं, येलो शेड्स हैं, ये भी सेम उसी तरह से ही जाएंगे जिस तरह से कि जो ये FS की सीरीज़ में जितने भी ये शेड्स हैं वो जिस तरह से गए हैं, ये येलो बेस जो है ये भी उसी तरह से ही जाएगी। ये डार्कर टू लाइट शेड्स में आते हैं। इनको जो है जब आप इनको अप्लाई करें तो सबसे पहले जो होता है कि आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना है, स्किन के अंदर आपने इसको एब्जॉर्ब करना है, आपने बिल्कुल इसको ब्लेंड करना है। बेस की जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतनी अच्छी बेस बनेगी। और स्किन का जो है आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी स्किन जो है, अक्सर क्या होता है कि हमारी जो बेस हो जाती है ना वो ग्रे हो जाती है। ग्रे किस सूरत में होती है कि जब हम शेड्स का ख्याल नहीं रखते, जब हम सांवले कलर पर हम 45 अप्लाई कर देते हैं या हम आइवरी अप्लाई कर देते हैं, उससे ऑटोमेटिकली यही होगा कि वो बेस जो है वो आपकी ग्रे की तरफ चली जाएगी। या सम टाइम ये भी होता है कि हमारी बेस जो है वो डार्कर, हमारा कलर जो है वो लाइट होता है, हम डार्कर अप्लाई कर देते हैं, ये डार्कर होता है हम लाइट अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इस तरह से आपने नहीं करना, बिल्कुल कलर कॉम्प्लेक्शन के मुताबिक जो है आपने अपनी बेस को अप्लाई करना है। तो ये थी जो कंप्लीट बेस चार्ट मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर सीखने को मिला तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।